देख रहे हैं वीएनसी मीडिया चंडीगढ़। सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम आरआईसीएम सेक्टर 32 चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इसमें आरआईसीएम के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार ने क्या कहा, सुनिए उनसे खास बातचीत। आर्टिकल अंडर नेशनल कोऑपरेटिव लेबर फेडरेशन जिस तरीके से जिस मैकेनिज्म पे ओला और उबर काम करती है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑपरेटिव एनएलसीएफ के अंडर में जो है एक वर्टिकल स्टार्ट होगा और सहकारी टैक्सी वाला जो है ये आइडिया शुरू करने की बात हो रही है। जब आगे गांव में जाएंगे दिस इज दिस चेकआउट करेंगे कि इनको रिक्वायरमेंट्स है। नो गांव, ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू द विलेज, ये अर्बन एरिया में ही रहेगा। जैसे अर्बन जो ये आपका उबर और ओला का जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे सहकारी टैक्सी वाला आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे और वो अर्बन एरिया में जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके जो मेंबर्स होंगे वो लोग वो सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ड्राइवर कोई है जिसके पास व्हीकल है, दे कैन रजिस्टर देयर सेल्फ अंडर दिस सहकारी टैक्सी और दे कैन स्टार्ट देयर दैट रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम। इसमें जो ग्रुपिंग करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे हम मान के चलिए कि 10 आदमी हमने इकट्ठे करने हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है, उसके लिए कुछ फीस भी पे करना पड़ती है उनको। मेंबरशिप फी होता है, कोई भी सोसाइटी का जो है मेंबर बनता है तो एक मेंबरशिप फी होता है। किसी वो डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग है। से टेक्निकल मतलब रैंडमली अगर हम बात करें जनरली तो इट इज 100 रुपीज पर मेंबर। हाँ, दिस इज मेंबरशिप फी फॉर द 1 मंथ और ईयर। नहीं, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। तो मेंबरशिप फी रहता है। और उसके अलावा अगर हम डिफरेंट सेक्टर की बात करें, जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वहाँ पे अलग मेंबरशिप है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वहाँ पे अलग मेंबरशिप है। शुगर फेडरेशन या शुगर मिल्स है, वहाँ पे अलग मेंबरशिप है। तो वो अलग अलग रहता है। तो लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन में जनरली 100 रुपीज़ आप पे करेंगे और यू कैन बी द मेंबर ऑफ दी सोसाइटीज़। सर, जैसे अभी मीणा जी ने बताया कि चंडीगढ़ आरआईसीएम का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, पूरा नॉर्थ रीजन देख रहे हैं और इतनी बड़ी ट्रेनिंग है, किस टाइप की क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं सर आप? Actually, Regional Institute of Cooperative Management Chandigarh catering its educational training services in the North region. You can say it is start from Leh Ladakh to Delhi. एंड हम लोग जो है हमारे डिफरेंट वर्टिकल है, जो मेन मैंडेट है हमारा कोऑपरेटिव ट्रेनिंग का है। जो कोऑपरेटिव संस्था है, चाहे वो क्रेडिट है या नॉन क्रेडिट है, तो उनकी जो मैन पावर है उनको ट्रेन करना और जो कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर काम करते हुए समितियों को डेवलप करना। इसमें समितियां ही नहीं हैं, जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी हमारे डोमेन में आते हैं। इसके अलावा जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं, ये स्टार्ट फ्रॉम दैट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और देन एआर और डीआर, सारे अधिकारी यहाँ पे आते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। जैसे भी कोई भी HCS या PCS अलाइड सेक्टर में रिक्रूट होता है तो 6 महीने के लिए मेरे पास आता है यहाँ पे और 6 महीने तक उनको ट्रेन करते हैं बिफोर सेंडिंग देम फाइनली टू दी फील्ड। सर, आपको जो ट्रेनिंग का है इसका क्या लक्ष्य, क्या टारगेट रहता है कि मतलब कितने प्रोग्राम महीने में या हमारा देखिए, हम लोग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन हैं, तो इंडिविजुअल टारगेट रहता है, हर यूनिट का अलग अलग टारगेट रहता है। बिकॉज दिस इज रीजनल इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों का 100 मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं जो 2 to 5 डेज के रहते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशलाइज स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो 6 मंथ का भी है, जिसको हम लोग SDCM बोलते हैं, हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो ये स्पेशली फॉर AR और ऑफिसर्स के लिए है, तो 6 महीने के लिए ये होता है। इसके अलावा हम लोगों के पास DGR, डायरेक्टर जनरल ई सेटलमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके साथ हमारा MOU साइन है। तो SDCM कोर्स के लिए जो ऑफिसर्स रैंक है, कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो वो भी 6 महीने के लिए हमारे पास रुकते हैं। ये कोई क्वेश्चन आपसे? आर्मी का भी कोई रोल होता है इसमें? नहीं, आर्मी का हम लोगों का एक वर्टिकल है रेवेन्यू जनरेशन का, और हम लोगों का जो है एसोसिएशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। तो जितने भी आर्म फोर्सेज हैं हमारी इंडिया की, लाइक नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, ये लोग जब रिटायर होने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे पास आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम लोग सिविल एरिया में ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर अनदर दैट आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन स्टार्ट देयर ओन वेंचर और सेकेंड ऑप्शन फॉर दी एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से प्रशिक्षण इसमें दिए जाते हैं सोसाइटी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग बेसिकली दैट हमारा बेसिक प्रोग्राम तो यही है कि कोऑपरेटिव एजुकेशन अवेयरनेस। जब से मंत्रालय बना है तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कवर किए जाएं और सबको सहकारिता के बारे में पता हो। इसके अलावा हमारे जो एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम होते हैं,
नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं कि जो पैक्स के मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या अध्यक्ष हैं या उनके मेंबर्स हैं, तो उनके नीड बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, उनको उनके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। तो ये थे डॉक्टर राजीव कुमार जी, डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ RICM के, पूरा नॉर्थ रीजन यहाँ से देख रहे हैं और ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छे लोगों को जानकारी दिया है। और इनकी वेबसाइट भी है यहाँ पे, वेबसाइट से भी आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। और फैकल्टी मेंबर यहाँ पर बहुत ही ट्रेंड है, जैसा अभी मीना सर ने बताया है, PhD जो फैकल्टी मेंबर उन्होंने रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।